अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान सुपर लीग आने वाली है और सीज़न 10 का आगाज़ होगा 11 ऑफ अप्रैल को। और इसी सिलसिले में हमने भी सोचा कि ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें बनी हैं इस बार, उनको थोड़ा सा एनालाइज कर लिया जाए और उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी जाएँ कि हमारी नज़र में या मेरी नज़र में जो है वो कौन सी टीम स्ट्रांग है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी उठा सकती है। पेशावर ज़ल्मी एक टीम ऐसी है जिसको आज हमने चूज़ किया है कि जिसके ऊपर बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जी जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के हर एक सीज़न में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। एंड आई थिंक पेशावर ज़ल्मी इज़ द ओनली टीम कि जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के हर एक सीज़न में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। टाइटल भी वो उठा चुके हैं एक बार वो डैरन समी की कैप्टनसी में। लेकिन ये जो टीम है ये अलग है। इसमें ना डैरन समी है, ना शाहिद अफरीदी है, ना वहाब रियाज है, ना हसन अली है। तो ओवर द ईयर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ्स चेंज हुई हैं। एक बॉलिंग टीम हुआ करती थी पेशावर ज़ल्मी, फास्ट बॉलिंग टीम, और अब एक बैटिंग टीम जो है वो बन गई हुई है पिछले कुछ सीजन्स में। तो इस बार क्या है जी, ड्राफ्ट कैसा गया, कौन सी पिक्स इन्होंने की हैं और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, वो ज़रा आज देख लेते हैं। मेरी नज़र में जो बैटिंग से आगाज़ अगर करें ना, तो बैटिंग में तो लोकल कोर बड़ी स्ट्रांग है। आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग कोर जो लोकल में है ना, वो पेशावर ज़ल्मी के पास ही है, जिसमें बाबर आजम लीड करते हैं, फिर साइम अयूब एक सुपरस्टार उभरते हुए पाकिस्तान की तरफ से भी। और पेशावर ज़ल्मी के लिए तो पिछले 2 सीज़न में बड़ा शानदार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। उनकी फ़िटनेस के जो कंसर्न्स हैं वो हैं बिल्कुल, लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो फ़िट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बैटिंग भी शुरू कर दी है, जिम एक्सरसाइज़ भी वो कर रहे हैं। तो वो अक्सर जैसे होता है ना कि प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग से पहले अनफिट होते हैं, लेकिन जैसे ही लीग आती है तो वो फिट होकर फिर अवेलेबल हो जाते हैं। खैर, साइम अयूब के लिए दुआ भी है तमाम तर पाकिस्तानी फैंस की और पेशावर ज़ल्मी फैंस की भी, कि वो जल्दी से फिट हो जाएं और पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने सीज़न 10 में। फिर मोहम्मद हारिस जो हैं वो भी शुरू से इन्हीं के लिए खेलते हुए आए हैं, किसी और टीम के लिए वो नहीं खेले हैं शायद। कराची का हिस्सा थे लेकिन खेले नहीं थे शायद, और इधर ही आके उन्होंने भी अपना नाम बनाया है। वो भी पाकिस्तान टीम में अभी दोबारा से आ गए हैं, तो उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है कि काफ़ी सीजन आपको हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वीक लिंक नज़र आते हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम में। हाँ, उनकी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पोजीशन के ऊपर उनको बैटिंग नहीं मिलती, क्योंकि बाबर ओपन करते हैं साइम के साथ और इसको नीचे खेलना फिर पड़ता है हारिस को। लेकिन वेरावर यू प्ले यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ फेड प्लेयर। आइडियली आपको ओपन करना चाहिए साइम के साथ। अगर आपकी जोड़ी बन जाए, पावर प्ले का फ़ायदा अगर पेशावर ज़ल्मी इन दोनों की जोड़ी की शक्ल में उठाना शुरू कर दे, इट बी ए बोनस। लेकिन अगर आपको 3 के ऊपर भी खेलने को मिल रहा है, देन यू हैव टू परफॉर्म। विकेट कीपर भी हैं, इंपॉर्टेंट एक मेंबर है पेशावर ज़ल्मी के। टॉप 3 तो स्ट्रांग है, बड़े फायर पावर भी है, कंसिस्टेंसी भी है। बाबर और साइम दोनों कंसिस्टेंट भी हैं और रन भी तेज़ बना के देते हैं। या फिर मिडल ऑर्डर में टीकेसी, जो कि काफ़ी सीजन से इनके लिए खेलते हुए आ रहा है। बेसिकली टॉप 4 तो इनके सेम ही रहने वाले हैं, जो कि पिछले 2 सीज़न में थे वो इस बार भी वही होंगे। नंबर 5 की तरफ जब हम आते हैं तो उधर मैक्स ब्रायंट आए हैं इस बार, क्योंकि रोमन पावल जो हैं वो आईपीएल में पिक हो गए हैं, तो वो तो अभी तक नहीं आने वाले, उधर जाएंगे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से मैक्स ब्रायंट, जिन्होंने इस साल बिग बैश में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, फायर पावर को लेके आते हैं, स्ट्राइक रेट उनका बड़ा इंप्रेसिव है। उनसे भी ये उम्मीद होगी। वो एक न्यू भी हो सकते हैं, वो हैरी ब्रुक की तरह का उनका एक आगाज़ हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग से, क्योंकि दुनिया की और का कुछ खास लीग वो खेल नहीं है बिग बैश के अलावा। तो यहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भी अपना नाम बनाए कि पाकिस्तान सुपर लीग में आके अगर वो परफॉर्म करते हैं जिस तरह वो बिग बैश में कर रहे हैं, तो वो पेशावर ज़ल्मी को भी फ़ायदा होगा और साथ में फिर उनका अपना भी फ़ायदा होगा कि शायद वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना केस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग कर लेंगे। तो बैटिंग में तो फायर पावर मौजूद है, एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है। फिर लोअर ऑर्डर अगर देखा जाए तो वहाँ अब्दुल समद हमारे जो सुपरस्टार हैं इन द मेकिंग अगेन, एक हॉटेस्ट कमोडिटी आए हैं बैटिंग में भी रिसेंटली चैंपियंस कप वनडे में जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया था, अभी पाकिस्तान टीम में भी आगे हुए हैं। तो वो इनके फिनिशर का रोल प्ले करेंगे। उनसे बड़ी तवक्कुआत होंगी कि वो जो रोमन पावल वाला रोल है फिनिशर वाला, वो अच्छी तरह से निभाएं, क्योंकि उनमें एबिलिटी है, क्वालिटी है, स्किल सेट उनका बड़ा अच्छा है। विकेट की दोनों तरफ वो बड़ी शॉट्स खेलते हैं, जो कि एक रेयरिटी है। अगर आप पाकिस्तानी बैटर की आप बात करो तो नॉर्मली हमारे हिटर्स जो होते हैं वो सिर्फ ऑन साइड को फेवर करते हैं, लेकिन अब्दुल समद कैन एक्चुअली हिट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द विकेट इफ़ ही यूजेस हिज ब्रेन प्रॉपर्ली। तो वो क्वालिटी लेके आएंगे, फिनिश गेम को करने की पूरी एबिलिटी वो रखते हैं। अब एक मसला यहाँ पे ये है कि इनके कोरबन बाश जो हैं वो अब आईपीएल में चले गए हैं। उनको डायमंड में इन्होंने पिक किया था, ऑलराउंडर हैं, 145 के ऊपर बॉल करते हैं, साथ में बैटिंग की भी वो एक डायमेंशन थी उनकी। लेकिन अब वो तो चले गए हैं आईपीएल में, और उनकी जगह के ऊपर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में फिर जाके पेशावर ज़ल्मी को कोई और ओवरसीज ऑलराउंडर पिक करना पड़ेगा, कि जिससे इनकी बॉलिंग भी जो है वो तगड़ी हो जाए और बैटिंग में भी डेप्थ इनकी जो है वो आ जाए। तो वो कुछ ऑप्शंस हैं, लोकल में भी हैं। अमाद भट्ट का जिस तरह का सीज़न गया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उसकी तरफ ये दोबारा से देख सकते हैं। वो पहले खेल भी चुके हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन क्या वो नंबर 7 हो सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि
इज़ मोर ऑफ ए नंबर 8 इन ए T20 टीम, नॉट ए नंबर 7। तो वो देखना पड़ेगा कि ये नंबर 7 की स्लॉट को किस तरह से फिल करते हैं। हसान खान इज़ अनदर वन, जो कि अब ओवरसीज़ कैटेगरी में ही पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकते हैं, क्योंकि वो यूएस से मूव हो चुके हैं। तो उनकी जिस तरह से CPL गई, MLC गई, IL T20 गई, तो उन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर आई थिंक वो भी एक कंटेंडर हो सकते हैं कि जिसकी तरफ पेशावर ज़ल्मी देख सकता है। लेकिन चले जिसकी तरफ भी देखेंगे, एक ऑलराउंडर तो इनको चाहिए होगा, वरना बैटिंग की डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी। अमर्जिंग प्लेज इनके दोनों बड़े शानदार हैं। अली रज़ा एक पेस सेंसेशन है, बड़ा अच्छा अंडर 19 के लिए खेलते हुए आए हैं। चैंपियंस कप अभी रिसेंटली खेल रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास जो फोर्ड है वो भी खेलते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 के तो वो सुपरस्टार हैं ही। तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके ऊपर नज़रें होंगी और उनको ज़्यादातर गेमें भी मिल जाएंगी, क्योंकि दूसरे जो इनके अमर्जिंग है वो एक बैटर है, और अमूमी तौर के ऊपर बैटर का मौका कम ही बनता है पाकिस्तान सुपर लीग में, जो अमर्जिंग कैटेगरी में आता है। और ऊपर के वो प्लेयर हैं माज सदाकत, जो कि टॉप 3 में खेलने वाले हैं। तो उधर टॉप 3 तो इनका पहले ही जो है वो फिल है, वहाँ पे बाबर, साइम और हारिस के अहेड तो शायद ही खिलाएंगे वो माज सदाकत को। तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि क्वालिटी हैं, वो भी अमर्जिंग में वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं। फिर हुसैन तलत का बड़ा अच्छा सीज़न गया था इस बार, नेशनल T20 कप का जो चैंपियंस कप रादर, वो बड़ा अच्छा गया था उनका। तो वो भी फॉर्म लेके आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर भी हैं, तो वो भी मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी इनको दे सकते हैं। फायर पावर भी थोड़ी सी इन्होंने अपनी इंप्रूव की है। तो लोकल बैटिंग कोर जो है ना, वो तो बड़ी स्ट्रांग लगती है। आई डोंट थिंक कि किसी और टीम की लोकल बैटिंग कोर जो है वो पेशावर ज़ल्मी से ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन जहाँ लोकल बैटिंग कोर स्ट्रांग है ना, तो वहीं लोकल जो बॉलिंग कोर है वो उतनी ही वीक है। और ये इस सीज़न की बात नहीं है, ये पिछले 2-3 सीज़न आप लगातार देख लीजिए, उसमें पेशावर ज़ल्मी का जो डाउनफॉल रहा है, जहाँ वो कमी एक रही है, जहाँ वो मैचेस हारते रहे हैं, वो उनकी लोकल बॉलिंग कोर ही है। उसी की वजह से वो हारते रहे हैं। और ओवरसीज़ में भी, क्योंकि इतने अच्छे बॉलर आते नहीं हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, तो वो कहीं भी ना अपनी उस कमी को पूरा नहीं कर पाए हैं। इस बार एक ऐसा उनके पास मौका था, क्योंकि रोस्टर बेहतर था, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स अवेलेबल थे, बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शन इस बार अवेलेबल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशावर ज़ल्मी ने अपनी बॉलिंग को उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं किया। नाहिद राना को उन्होंने पिक तो किया है, लेकिन अभी खबरें ये भी आ रही है कि शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो है वो कोई टेस्ट सीरीज़ आने वाली है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो उसको प्रायोरिटाइज वो करेंगे। फिर कॉर्बन बाश, अनदर 145 क्लिक्स वाले जो बॉलर थे, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो इनको नाहिद राना की भी रिप्लेसमेंट शायद लेनी पड़ जाएगी, और कॉर्बन बाश की भी रिप्लेसमेंट इनको तो वो तो लेनी लेनी है। फिर अल्दारी जोसेफ एक ऐसे इनके पास बॉलर है ओवरसीज़ में, कि जो एक्सपीरियंस काफ़ी उनका हो चुका है अभी वेस्ट इंडीज़ से खेलते हुए भी, और IPL वगैरह भी वो खेले हैं, और भी डिफरेंट लीग CPL वगैरह तो वो खेलते ही हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े से हॉट एंड कोल्ड है, कि अगर अच्छा दिन होगा ना तो ही विल रन थ्रू द टीम, लेकिन जब बुरा दिन उनका हुआ तो फिर वो भी जो है वो पिट जाते होते हैं, जैसे कि बाकी के पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स पिछले कुछ सीज़न में लगातार पिटते हुए आ रहे हैं। और दूसरा उनका टेम्परामेंट का भी इशू है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि वो अपने कप्तान से उनकी कुछ डिसएग्रीमेंट हुए और वो ग्राउंड ही छोड़ के चले गए थे। तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है कप्तान के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, कि अल्दारी जोसेफ को कंफर्टेबल किस तरह से रखना है, उसको एक फील गुड फैक्टर कहाँ से देना है, और उसको एक बेहतर स्पेस कैसे प्रोवाइड करनी है, ताकि वो जब ऑन फील्ड जाए तो वहाँ पे फिर वो अपना बेस्ट जो है वो देने की कोशिश करे। तो वो एक इनके ट्रम्प कार्ड होने चाहिए, और उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी इनकी पूरी बॉलिंग। हालांकि मोहम्मद अली भी हैं, जिनका मुल्तान सुल्तान के लिए पिछला सीज़न बड़ा शानदार गया था। डोमेस्टिक उनका काफ़ी अच्छा गया है। नेशनल T20 कप में बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की है। नए बॉल से अच्छी बॉल करते हैं। फिर डेथ ओवर्स में आके स्लो डिलीवरीज वगैरह योकर्स वो कर लेते हैं। तो काफ़ी इंप्रूव किया है मोहम्मद अली ने एज ए बॉलर। लेकिन जो पिछले सीज़न का जो रिकॉर्ड था, उसमें जब वो मुल्तान के ग्राउंड से बाहर गए थे ना, तो फिर नंबर्स उनके चेंज हो गए थे। मुल्तान में क्योंकि थोड़ी सीम बॉलिंग वाली पिचेस बनी हुई थी, तो वहाँ उनकी बॉलिंग बड़ी कारआमद थी। वो हिट द डेक वाले बॉलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, एक्यूरेट हैं। तो उधर उनको हेल्प मिल रही थी, सीम मूवमेंट मिल रही थी, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन जैसे ही मुल्तान के मैचेस मुल्तान के बाहर आए, जहाँ पिंडी में वो खेले, कराची, लाहौर में, उधर भी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आई थी। तो ये एक चैलेंज है मोहम्मद अली के लिए भी, कि वो फ्लैट पिचेस के ऊपर, पाकिस्तान में एक हाई स्कोरिंग PSL अमूमी तौर के ऊपर होती है, फ्लैट पिचेस होती हैं, फास्ट बॉलर के लिए हेल्प होती नहीं है। तो वहाँ पे फिर मोहम्मद अली जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और इन्होंने डायमंड कैटेगरी में उनको पिक किया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होगी, प्रेशर भी होगा, और उनके ऊपर रिलाई करेगी पेशावर ज़ल्मी कि वो इनके वो एक लीडर ऑफ द पैक बने, और वो बाकी लोगों को अपने साथ लेके चलें। तो उसके अलावा जो अहमद दानियाल भी इनकी टीम में है, जो कि ऑलराउंडर हैं, लाहौर कलंदर के बेसिकली वो PDP प्रोग्राम के प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। उनकी फ़िटनेस को आप देख लीजिए, उनकी बैटिंग को देख लीजिए, उनकी बॉलिंग तो पहले ही अच्छी थी, और लगते नहीं है कि वो एक एक्सप्रेस बॉलर हैं जिस तरह उनका रन अप या एक्शन है, लेकिन वो हैवी बॉल करते हैं,
वो 140 के अराउंड वो बॉल आसानी से कर लेते हैं। फील्डर बड़े शानदार हैं और फिर आपको बैटिंग डेप्थ भी जो है वो भी दे सकते हैं। अगर वो नंबर 8 के ऊपर आप उनको एज एन ऑलराउंडर खिलाओ जो कि पहले बॉलर हो लेकिन बैटिंग में भी वो चिपिंग कर सकता हो। तो ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। फास्ट बॉलिंग में भी डिसेंट ऑप्शन है, लेकिन वो एक क्वालिटी होता है ना बॉलर, जैसे मतलब हारिस रऊफ़ है, शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, मोहम्मद आमिर हैं, वसीम जूनियर हैं। उस तरह के स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स बॉलिंग में मुझे नज़र नहीं आते। अल्जारी जोसेफ इज़ एन ओनली वन जो कि हॉट एंड कोल्ड हो सकते हैं फास्ट बॉलिंग में। तो ये हालात हैं अभी पेशावर ज़ल्मी के। स्पिन बॉलिंग अगर देख ली जाए ना, वहाँ कुछ एक्साइटिंग नेम्स हैं। मेहरान मुमताज़ का पिछला सीज़न बड़ा अच्छा गया था, पावर प्ले में बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की थी। फिर आरिफ याकूब जो हैं उनका पिछला सीज़न बड़ा अच्छा गया था। एक तो अकेले ही मैच उन्होंने हारा हुआ मैच था वो, जिसमें 5 उन्होंने आउट किए और उन्होंने जितवा दिया, लेग स्पिनर हैं। अब लेकिन कंसिस्टेंट वो कितने होंगे? क्रिकेट उन्होंने इतनी ज़्यादा अभी नहीं खेली है रिसेंटली। अभी नेशनल T20 कप वो खेलने वाले हैं, तो देखेंगे कि कैसी वो बॉलिंग यहाँ पे करते हैं। और फिर सुफियान मुकीम जो कि पेशावर ज़ल्मी से ही पहले खेले थे, फिर बीच में इंजर्ड हो गए और अब दोबारा से वापस आए हैं, पाकिस्तान टीम में भी आ गए हैं। और बड़ा शोर शराबा रहा उनके ऊपर कि उनको शायद चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हिस्सा नहीं थे। लेकिन अभी न्यूजीलैंड की जो पाकिस्तान की T20 टीम है उसमें वो शामिल है। तो आई होप एंड प्रे दैट ही डज़ वेल इन न्यूजीलैंड, और पेशावर के लिए भी वो आके अच्छा करें, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि एक मैच विनर के तौर के ऊपर डेवलप हो सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी बट फॉर पाकिस्तान एज वेल। क्योंकि पाकिस्तान को भी स्पिनर्स चाहिए जो कि मिडल ओवर्स में पाकिस्तान को आउट करके दे सके। तो स्पिन बॉलिंग में पोटेंशियल है, लेकिन क्वालिटी और एक्सपीरियंस की कमी मुझे अभी भी लगती है। आई लव सुफियान मुकीम एज अ बॉलर, लेकिन अभी करके नहीं दिखाया। जी, तो सुफियान मुकीम का ये है कि लाइक पोटेंशियली ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर एंड आई होप कि वो डेवलप हो जाए पाकिस्तान के लिए इनटू ए मैच विनर एंड फॉर पेशावर ज़ल्मी। तो स्पिन बॉलिंग ओवरऑल अगर देखी जाए ना, तो पोटेंशियल ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है। आरिफ याकूब भी पोटेंशियली इज़ अ वेरी गुड लेग स्पिनर। फिर मेहरान मुमताज़ ने जिस तरह पिछला सीज़न खेला, और सुफियान मुकीम क्योंकि पाकिस्तान से भी खेलना शुरू हो गए हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बड़ा होगा। लेकिन आई जस्ट वांट टू सी कि इनमें से कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि एक प्योर विकेट टेकर के तौर के ऊपर उभर के सामने आ सकता है। ये देखने के काबिल होगा इस बार। क्वालिटी की और एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द राइट वे टू पुट दिस। तो बॉलिंग में अगेन एज आई सेड अर्लियर, नाहिद राना अगर आते भी हैं, वो एक ऐसे एक्सप्रेस बॉलर हैं जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की उनके पास भी कमी है। फिर अगर अच्छा कप्तान भी आपका ना होना, जो कि बाबर का जो हमने देखा है कि बाबर उतने अच्छे कप्तान नहीं हैं, तो जब आपकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग होती है तो फिर आपको एक अच्छा लीडर चाहिए होता है। और अगर आपका लीडर ऑफ द पैक भी ना हो उस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीम साउथी की शक्ल में अगर किसी को ये पिक कर लें और मिड ऑफ मिडान के ऊपर वो खड़ा हो एक यंग बॉलर के साथ, तो वो शायद एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकता है और लीडर ऑफ द पैक बन के वो बाकी यंग बॉलर से भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, या एक कामनेस जो है वो क्रिएट कर सकता है विद इन द टीम। तो ये वीकनेस जो पिछले सीज़न थी वो अभी भी मुझे वही नज़र आ रही है। इनकी बैटिंग के ऊपर इनकी हैविली रिलायंस होगी, और इस बार मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है पेशावर ज़ल्मी का, क्योंकि पिछले जो सीज़न थे ना उसमें कराची फॉर एग्जांपल उनका ड्राफ्ट भी अच्छा नहीं होता था, टीम भी अच्छी नहीं थी, परफॉर्म भी अच्छा नहीं करती थी, और कोयटा के भी कुछ सीजन्स जो हैं वो बुरे गए थे। लेकिन इस बार ना कोयटा और कराची दोनों के जो ड्राफ्ट हैं वो बड़े शानदार गए हैं और दोनों अच्छी टीम्स उन्होंने बनाई। तो अब पेशावर ज़ल्मी को अगर क्वालिफाई करना है, अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए या फिर ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए, तो फिर जो बाबर, साइम और इनकी बैटिंग है ना, उन्हीं को हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जाके कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस्ड एक दो बॉलर जो हैं ओवरसीज़ वो अपनी टीम में ऐड करें, ताकि वो जो एक कमी है एक्सपीरियंस की और क्वालिटी की वो बॉलिंग में थोड़ी सी पूरी हो। क्योंकि इस सीज़न में मुकाबला सख्त होने वाला है, क्वालिटी कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि बाकी सारी टीम्स अगर आप देखें ना वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आती हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा टफ होगा इस सीज़न में अगर वो क्वालिफाई करते हैं। तो अगर इनकी 11 जो बनती हुई मुझे दिखाई देती है उसके ऊपर नज़र डाल लें, तो उसमें बाबर और साइम ही ओपनिंग के लिए करते हैं, लेकिन आई रियली वांट टू सी साइम एंड हारिस ओपनिंग, और बाबर शुड बैटर नंबर 3 है। टॉप 3 तो यही रहेंगे, ये मेरी ख्वाहिश है, ओपिनियन है, जिस तरह मर्जी आप इसको ले लें। तो मिडल ऑर्डर में इनके वही 2 ओवरसीज़ प्लेयर हैं, टॉम कॉलर कैडमा और मैक्स ब्रायंट। ये 4 और 5 के ऊपर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 6 के ऊपर फिर अब्दुल समद खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नंबर 7 के ऊपर वो जो कॉर्बिन बाश की रिप्लेसमेंट इन्होंने लेनी है कोई ऑलराउंडर, वो आ जाएगा। फिर नंबर 8 के ऊपर मोहम्मद अली खेलते हुए दिखाई देंगे। अल्जारी जोसेफ होंगे ओवरसीज़ बॉलर। फिर लोकल स्पिनर जो मुझे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है सुफियान मुकीम, और इमर्जिंग प्लेयर जो इनके हैं वो
होंगे अली रज़ा। या फिर दूसरा एक ये और चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि ये मर्जिंग जो है वो मास सदाकत को खिलाएं। एंड अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद हारिस को फिर बाहर बैठना पड़ेगा, और मास सदाकत को अगर आप एज एन अमेजिंग प्लेयर खिलाओ, वो लेफ्ट हैंडर भी हैं, साथ में आपको लेफ्ट आर्म स्पिन का भी ऑप्शन देते हैं। और फिर नीचे बॉलिंग में आप अहमद दानियाल को लेके आ सकते हो अली रज़ा की जगह के ऊपर, कि वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, बैटिंग डेप्थ भी आपकी उसके साथ आ जाएगी। एंड इज़ अ रियली गुड बॉलर, इज़ वेरी अंडररेटेड प्लेयर ओवरऑल, और बॉलर तो वो अच्छे हैं ही। तो ये दो कम्बिनेशन मुझे ऐसा लगता है कि ये खिला सकते हैं। और अगर स्पिनर्स की जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि वो ऑलराउंडर जो ये लेते हैं वो कौन सा है। अगर तो वो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है तो फिर मोहम्मद अली को भी बिठा के या अहमद दानियाल में से किसी को बिठा के एक एक्स्ट्रा स्पिनर ये खिला सकते हैं महराज मुमताज़ की शक्ल में। और अगर वो ओवरसीज़ ऑलराउंडर जो है वो स्पिनर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हसान खान को ये ले लेते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी। तो ये है जी मेरा ओपिनियन एनालिसिस ऑन पेशावर ज़ल्मी फॉर सीज़न 10। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमें बताइए कि आपको क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस सीज़न में क्या प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, या आपकी नज़र में पेशावर ज़ल्मी की आइडियल 11 क्या होनी चाहिए सीज़न 10 के लिए, तो ज़रूर बताइएगा। और किसी और टीम के साथ अगली वीडियो करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।